बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेती बाड़ी करना, माल मवेशी पालना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खेती बाड़ी की है, माल मवेशी पाला है। हमें चाहिए कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तालीमात पे अमल करते हैं, वहाँ इन चीज़ों की तरफ हमें देखना चाहिए। इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि हम सुबह सुबह अपने खेत में आएंगे, सरसब्ज़ ताज़ा ताज़ा ये हम फसलों को देखते हैं तो हमारी नज़रें तेज़ हो जाती हैं। इसके अलावा क्या है, ताज़ा हवा हमें मिलती है, ताज़ा हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो इससे हमारी रूह ताज़ा होती है, हमारा जिस्म में फ़िटनेस आ जाता है। इसके अलावा क्या है कि हम खेती बाड़ी करते हैं तो हमारे अंदर फ़िटनेस हो जाती है, एक किस्म की वर्जिश हो जाती है। हम बाकायदा तौर पर कोई वर्जिश तो नहीं करते, तो हम अगर घर का काम करें, घर में थोड़ी बहुत मदद करें, खेती बाड़ी करें, तो हमारी फिज़िकली तौर पे हम फिट हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि इसके करने से, इन चीज़ों के करने से हमारी मईशत मजबूत हो जाती है। वो किस तरह कि हमें पहली तो बात है इससे हमें आमदन आ जाता है। दूसरी बात, हम कोई गाय बकरी घर में पालते हैं तो हमें ताज़ा हमें दूध मिलता है। इस दौर में ताज़ा दूध का मिलना किसी मोजज़े से कम नहीं है, क्योंकि बाज़ार का केमिकल शुदा, मिलावट शुदा और गंदा दूध पी के हमारा जिस्म ख़राब हो गया है, हज़मा ख़राब हो गया है और हर किस्म की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। हमारे बच्चों को सबक नहीं आता है, क्योंकि ताज़ा उनको दूध मिलता नहीं है। हम बकरी का दूध पिलाएंगे, ताज़ा गाय का दूध पिलाएंगे तो हमारा जहन भी ठीक होगा, हमारा जिस्म भी ठीक होगा, हमारे अंदर से बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं पैगाम ये दे दूँगा, जिसका खेत है, थोड़ा सा भी खेत है, उनको कहूँगा जिनका खेत है वो भाई ये नहीं कहे कि जिनका खेत नहीं, कि हमारा तो खेत ही नहीं, हमारे लिए बात फिर नहीं आती। तो जिसका खेत है उनको कहूँगा अपना खेत को थोड़ा बहुत टाइम दे दो, घर में एक बकरी पालो, ये तमाम फ़ायदे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब मैं सिंपल के तौर पर यहाँ ये इस्पिक थोड़ा मैं काटता हूँ, क्योंकि हमने ये शुरू किया है इसको काटना, तो मैं अभी काटता हूँ थोड़ा सा। ये मेरा कैमरामैन मेरी मदद करके थोड़ा सा दिखाएगा। एक ज़रूरी बात वो ये कि हमने जो बोया था वही हम काट रहे हैं। हमने यहाँ इस्पित डाला था खेत में, हम इस्पित ही काटेंगे, शपतल नहीं काटेंगे। इसी तरह हमने मक्का ही डाला है तो मक्का ही काटेंगे, गंदुम नहीं काटेंगे। और इसी तरह इस दुनिया की मिसाल भी इस तरह, हमने जो बोया है, हमने जो किया है, जो आगे भेजा है, हमें वही मिलेगा, हम वही काटेंगे। दूसरा मरहला हमारा ये आता है कि हम एक आध दिन इसको धूप पे छोड़ते हैं, उसके बाद इसको छोटी छोटी इस तरह की गड्डियाँ बनाते हैं। इस तरह सिंपल के तौर पर आप देख लें, इसको इस तरह बांधते हैं हम, बांध के इनको एक जगह में जमा करते हैं इस तरह धूप में। फिर यहाँ से एक आध दिन हम इनको यहाँ रख के सूख जाए तो किसी मखसूस जगह में हम स्टोर करते हैं। उसके बाद हम अपनी गाय बकरियों को खिलाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, इसमें पावर भी ज़्यादा है, ताज़ा हमें ये दूध देते हैं। तो ये मैं गाय बकरियाँ भी आपको ज़रा मैं दिखाऊँगा।